बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ वसीम अकरम बलोच और आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू नमरूद का अंजाम, नमरूद की मौत कैसे हुई और एक मच्छर के ज़रिए नमरूद का अंजाम क्या हुआ। चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाजू से पकड़कर नहायत ही आराम के साथ बैठा दिया। उस वक़्त रिज़वान नामी फरिश्ते ने जन्नत से एक खूबसूरत लिबास लाकर आपको पहनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द रेहान, सब्ज़े और शगुफ़ून का अजीबो गरीब और खूबसूरत बाग बना दिया गया और वहाँ शीरी चश्मा भी जारी हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का फजल करम हो गया। हज़रत इसराफील हर सुबह और शाम खुदा के हुक्म से लजीज किस्म का खाना जन्नत से पहुँचाते। को माल खुशी और बेगमी का वक्त गुजरता रहा। 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद देखता और हज़रत इब्राहीम के ज़िंदा रहने से खौफ खाता कि अगर ये अपने खुदा की मदद से ज़िंदा निकला तो मुझ पर और मुल्क पर आफत आन पड़ेगी। और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। इसके साथी इसको तसल्ली देते कि आग में संगे खारा भी अगर डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा शदीद है। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल पर से देखा कि हज़रत इब्राहीम के इर्द गिर्द उम्दा गुलिस्तान है और शीरी चश्मा वहाँ जारी है। नमरूद नहायत हैरान हुआ। इस तरह परेशानी से सरगर्दन हुआ और कहा, ए इब्राहीम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना सा असर है। नमरूद ने कहा, जिसकी कुदरत का ये अदना सा असर है, फिल हकीकत वो बड़ा परवरदिगार रहे है। 40 या 50 दिन हज़रत इब्राहीम उस गुलजार में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा खुशी के वक़्त मैंने दोबारा ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस राग से जो पहाड़ के मानित था बाहर निकल आए। असरे नौ नमरूदियों को नसीहत शुरू की। नमरूद ने चंद दिन की मोहलत मांग ली तो उसके वज़ीर ने कहा, इतनी मुद्दत तुमने खुद को खुदाई का दावा किया, अब दूसरे की बंदगी अख्तियार करेगा और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई इख्तियार करता है। आखिरकार नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया और कहा, मैं तेरे रब के रज़ा के वास्ते कई हज़ार गाय, बकरियां और ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ। तुम अपने परवरदिगार से कह दो कि वो मुझसे इंतकाम न ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बगैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, फिर भी तेरे वास्ते दोज़ख ही होगी। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी और मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा। मुझे आग से बचाकर एक मौजज़ा भी तुझे दिखाया, मगर फिर भी तू कुफ्र से बाज ना आया। ए नमरूद, जिस बादशाही और ताकत पर तू गुरूर करता है, इसको ख़त्म करने के लिए मेरे परवरदिगार का अदना सा लश्कर ही काफ़ी है। नमरूद ने कहा, दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं और मेरे बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की फ़ौज है तो उसे कह दो कि मुझ पर अपनी फ़ौज मुसल्लत कर दे, मेरी हशमत और लड़ाई का तमाशा करे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। दुआ के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, नमरूद से कह दो हमारी फ़ौज आ रही है, तुम तैयारी कर लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने ऐलान जंग कर दिया। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी। इन दिनों में उसने लाखों की फ़ौज इकट्ठी कर दी, तरह तरह के हथियार इकट्ठे किए और जंग के मैदान में जमा हो गए। चौथे रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा नमरूद के फ़ौज के सामने गए तो उन लोगों ने कहा कि इब्राहीम, आसमानी फ़ौज कहाँ है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ए नमरूद, आसमानी फ़ौज पहुँच रही है। इतने में मच्छरों की फ़ौज नमूदार हुई।
جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ ناکارہ بجاؤ۔ لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ ایک دم گوشت پوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ آدمی جانور ہتھیار سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ جانوروں نے لشکروں کو تباہ کر دیا۔ اسی اثنا میں وہ مچھر اس کے کان میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے خود کو مارتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس حال میں تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب دوبارہ دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنی جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند منٹ کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر اس کے دوبارہ دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخر کار 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ محترم دوستو، پوری تاریخ اگر اٹھا لو تو جن بادشاہوں نے ظلم کیے اور خدا کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسے لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔